हो गया। चलिए, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करना होगा। और हेडिंग देंगे। हेडिंग दिया जाए, किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर, हेडिंग दिया जाए किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर, किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है छड़ चुंबक पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है छड़ चुंबक पर लगने वाला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का, लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक, लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक हो गया बालक। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है छड़ चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक। तो छड़ चुंबक को आप चुंबकीय द्विध्रुव भी कह सकते हैं, उसको मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है, क्योंकि छड़ चुंबक में दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलिए, तो डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम से ही लिखने वाले हैं हम लोग, और उसके बाद फॉर्मूला निकालना हम लोग शुरू करेंगे। तो ये डायग्राम है, पिछले क्लास में हो ही चुका है, समझते हैं इसको। चलो चलो, ध्यान देंगे, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम लोग ले लिए, अब इसमें बल आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। तो ये बताइए कि बल आघूर्ण हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो किसी पिंड को घूर्णन कराने में बल आघूर्ण का यूज किया जाता है। बल आघूर्ण कितना होता है? तो बल गुणे लंबवत दूरी होता है। क्लियर है बालक? तो यहाँ पर कोई हमको मैग्नेट लेना होगा जिसको हम लोग रोटेट करेंगे। जैसे ध्यान देंगे, ये मैग्नेट है, यहाँ पे रख दी चुंबकीय क्षेत्र में। आपने बोला सर घूर्णन कराना है, इसको घुमाना है, तो इसको घुमाने के लिए बल लगेगा, और उस बल को हम लोग क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कहेंगे। तो बल आघूर्ण हमको निकालना है, पढ़ चुके हैं कि टाउ से इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बालक? ये चुंबक हो गया, मैग्नेट हो गया, इसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दो अलग अलग पोल रखा जाए। तो यहां पर ऊपर हो गया नॉर्थ पोल और नीचे हो गया साउथ पोल। तो ध्यान देंगे, यहां पर आपको बताया गया था कल कि जो बल लगेगा वो mb होगा, और इधर जो बल लगेगा ये भी mb होगा। ये mb क्यों हो रहा है? तो आपको बताया गया था कि जैसे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है? तो बल बटा में आवेश। तो अगर बल निकाला जाए तो आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E। उसी तरीके से अगर चुंबक के लिए बात करें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होगा ध्रुव प्रबलता, ये होगा F अपॉन ध्रुव प्रबलता, क्योंकि चुंबक के पास ध्रुव प्रबलता होता है, और यहां से जब F निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? mb हो जाएगा। तो यही हम लोग बताए हैं कि एक बल सामने लग रहा है mb, एक बल पीछे mb लग रहा है। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर बल बता दिया गया कितना mb। अब हमको लंबवत दूरी लेना है, लंबवत दूरी। तो ध्यान देंगे एक बल ऊपर एक बल नीचे, इनके बीच लंबवत दूरी चाहिए। तो देखिए लंबवत दूरी के लिए आपको बताए हैं कि एक तो ये दिख रहा है, और लंबवत दूरी के लिए आपको यहां से क्या करना होगा, एक लंब डालना होगा, एक लंब डालना होगा। अब देखिए ये आपको समकोण त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा होगा, और ये कितना घुमा हुआ है, तो आप यहाँ पर एंगल ले सकते हैं कि सर ये जो घुमा हुआ है या तो यहां लीजिएगा, ठीक है, या तो यहां पर आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये जो रोटेशन हुआ है ये कितना एंगल से हुआ है, तो थीटा एंगल से हुआ है। यहाँ का जो रोटेशन है वो थीटा हम लोग ले लिए। और आपको ये भी मालूम है ये जो दूरी होता है ये कितना होता है वाला, 12 होता है। यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, 12, ठीक है। ये L और L 12। अब यहाँ पे ये लंबवत दूरी हम लोग को चाहिए, ध्यान देंगे जब इसका कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे, पीछे सामने देखो यहां तक कोई दिक्कत वाला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी लिया गया है, इसमें किसी चुंबक को रखे, चुंबक थीटा कोण से घूम गया, इस पर दो बल लग रहा है, एक पीछे लग रहा है mb, एक सामने mb लग रहा है, ये छोटा m है, इसको ध्रुव प्रबलता कहा जाता है। और यहाँ पे इन दो बलों के बीच लंबवत दूरी हमको निकालना था, एक लंब डाल दिए और इसको मिला दिए तो समकोण त्रिभुज हुआ। क्यों किए हैं, हमको ये लंबवत दूरी निकालना है यहाँ से यहाँ तक। आप नाम भी दे सकते हैं इसका, ठीक है, इसका हम लोग नाम दे सकते हैं। आप कहेंगे ये n है ये s है, तो इसका नाम o ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो आपसे कहा गया कि ये लंबवत दूरी बताइए। तो अगर हम लोग चित्र से अगर बात करें चित्र से, तो आप कह सकते हैं कि सर साइन थीटा लिया जाए, क्योंकि इसमें लंब और कर्ण आता है। तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो कोण का सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये आपका लंब हो गया साइन थीटा। इसका नाम नहीं है, ठीक है, मतलब इसका कोई लेंथ वगैरह नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम ले लेते हैं ON। और कर्ण जो है यही है यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 2L। तो अगर ON को हटाना होगा तो इसके जगह कितना लेके आएंगे, 12 साइन थीटा। ध्यान देंगे हमको लंबवत दूरी चाहिए था, और लंबवत दूरी हम लोग निकाल लिए इससे, तो साइन थीटा से। साइन थीटा इक्वल टू होगा लंब बटा कर्ण, कोण का सामने वाला भुजा लंब होता है, लंब हो गया ON, और इसमें कर्ण जो होगा 12 होगा। अगर ON निकालिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ये हो जाएगा 12 साइन थीटा। अब इसका यूज करना है, क्यों करेंगे, तो हमारे पास बल घूर्णन के लिए बल चाहिए, तो बल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, एक ऊपर बल लगा है एक यहाँ, और लंबवत दूरी तो भी निकल गया, बस बल घूर्ण निकल जाएगा यहाँ पे। तो इसी डायग्राम को हम लोग लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखेंगे, तब डायग्राम बनेगा, और उसके बाद कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिखा जाए लैंग्वेज लिखेंगे, माना कि एक क्षण चुंबक है, माना कि एक क्षण चुंबक है, माना कि एक क्षण चुंबक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, माना कि एक क्षण चुंबक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक क्षण चुंबक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर स्थित है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर स्थित है, जिसकी प्रभावी लंबाई, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L
जिसकी प्रभावी लंबाई 12 तथा ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है तथा ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है। अब आपको डायग्राम बनाना होगा और डायग्राम बना के कैलकुलेशन नीचे लिख लीजिएगा। ये लंबवत दूरी के लिए निकाला गया है। डायग्राम बना के लिखिए इसको। हो गया बालक? चल लिखा जाए इसके बारे में थोड़ा सा। बन गया डायग्राम? नहीं बना छोड़ दीजिए, वीडियो से देख के बनाते रहिएगा। लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, क्षण चुंबक के पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों का, क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों का समान बल, क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों का समान बल किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जिससे विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जिससे बल युग्म में, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जिससे बल युग्म का निर्माण होता है, जिससे बल युग्म का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे, इसमें बल का युग्म कहाँ है? तो आपने बोला कि सर F बराबर, चुंबक के लिए हम लोग पढ़े हैं MB, इतना बल लगता है इस पर। तो ये बल कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? तो दो दिशा में, एक सामने देखिए एक पीछे देखिए। तो जब दो बल युग्म है, परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में क्या है? विपरीत है, इसको बल युग्म कहेंगे। अब ये क्या करेगा? तो यही पिंड में घूर्णन कराएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, अतः, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, अतः क्षण चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण, और डैश दे दिया जाए, डैश दे देंगे।
तो ये बताइए बल आघूर्ण क्या होता है वाला, टाउ बराबर, तो आप वो बोलेंगे बल गुने लंबवत दूरी। तो ध्यान देंगे बल गुने लंबवत दूरी होता है। तो ये बल कौन सा बल है, चुंबकीय बल। तो टाउ बराबर, ध्यान देंगे ये बल आप देख सकते हैं यहाँ पर एमबी है और लंबवत दूरी जो है आपका ओएन है। अब ओएन का वैल्यू वहां पे निकाले हम लोग, तो टाउ बराबर एम बी, और ओएन के लिए पहले से कैलकुलेशन हम लोग कर रखे हैं यहाँ पर 12 साइन थीटा। तो यहाँ पर हो गया 12 साइन थीटा। अब टाउ बराबर m इंटू 12 को आप एक साथ रखेंगे और ये हो जाएगा b साइन थीटा। आपको पढ़ाया गया है बालक, ध्यान देंगे आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताया गया है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, तो m इंटू 12 ध्रुव प्रबलता गुने चुंबकीय अक्ष की लंबाई होता है। अब यहां से हट जाएगा दोनों, इसको रिप्लेस कर लेंगे तो ये कितना होगा, टाउ बराबर, इन दोनों को कैसे हटाया जाए, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से, और ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा समीकरण नंबर 1। अब ये m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या है, तो m और b के बीच का कोण। अब सवाल यह है कि सर यहाँ पे कोण बताइए कहाँ होगा, तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा कहाँ होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो आप बोलेंगे सर दिशा तो इसका ये हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहाँ है, इधर है, तो यही आपका थीटा हो गया दोनों के बीच का। क्लियर है बालक, तो आप बोल सकते हैं यही हमारा थीटा है, और ये थीटा किसके बीच का कोण है, तो m और b का है। m का नाम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और b का नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये परिमाण के रूप में हो गया। अगर इसको सदिश के रूप में लिखना होगा, ठीक है, यहां पर अगर लिखेंगे सदिश के रूप में, सदिश के रूप में, तो ध्यान देंगे साइन थीटा जो होता है क्रॉस में आता है, तो ये हो जाएगा m क्रॉस b। m क्रॉस b समीकरण 2। क्यों क्रॉस में लिख दिए, तो आपको सदिश में बताया गया था कि अगर कहीं पर ध्यान देंगे, अगर कहीं पर लिखा हुआ है a क्रॉस b, तो इसका गुना होता है ab साइन थीटा। इसका मतलब ab साइन थीटा लिखा हुआ रहेगा तो a क्रॉस b में चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ था, mb साइन थीटा। तो सदिश में अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m क्रॉस b हो जाएगा। तो वही हम लोग चेंज कर लिए। चलिए लिख लीजिए तो यहां से, तो आपसे पूछा जाएगा कि बल आघूर्ण का मान महत्तम कब होगा, तो जब साइन थीटा महत्तम होगा, और साइन थीटा महत्तम कितना डिग्री पर होता है, 90। तो याद रखिएगा अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि बल आघूर्ण महत्तम होने के लिए कोण 90, बल आघूर्ण न्यूनतम होने के लिए कोण 0। जब साइन महत्तम होगा तो आपका बल आघूर्ण भी महत्तम होगा, जब साइन न्यूनतम होगा तो आपका बल आघूर्ण भी न्यूनतम होगा। चलिए आगे बढ़ा दिया इसको।
हो गया बालक? चलिए लिखे तो लैंग्वेज। तो ये हम लोग जो डेरिवेशन किए हैं ये किसके लिए है? बल आघूर्ण के लिए है। किस पर बल आघूर्ण आरोपित हुआ है? क्षण चुंबक पर। हो गया? लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3। अच्छा 1 2 है। चलिए लिखा जाए समीकरण 1 तथा 2 एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। समीकरण 1 तथा 2 एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। क्षण चुंबक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। क्षण चुंबक पर लगने वाला क्षण चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का क्षण चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का आवश्यक व्यंजक है। आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर महत्तम न्यूनतम पूछा जाएगा कि बताइए बल आघूर्ण कब महत्तम होगा? जब साइन थीटा महत्तम होगा। बल आघूर्ण कब न्यूनतम होगा? जब साइन थीटा न्यूनतम होगा। कोई दिक्कत बालक? चलिए ये भी पूछा जा सकता है कि बल आघूर्ण सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सदिश है कि अदिश है? चलिए यहां से अब अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है जानेंगे। तो ये है आपका किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और आपको याद होगा पीछे भी हम लोग विद्युत में क्षेत्र में पढ़ चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी होगा। वहां पर आवेश आप क्यों लेते थे, यहाँ पर उसकी जगह क्या होगा? ध्रुव प्रबलता स्मॉल एन। बस यही अंतर है। हेडिंग दिया जाए आगे। तो देखिए हेडिंग में आप क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाए तो क्षण चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल याद रखेंगे क्षण चुंबक को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ। तो हेडिंग दिया जाए। हेडिंग देंगे किसी क्षण चुंबक के कारण। हेडिंग दिया जाए किसी क्षण चुंबक के कारण। किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी due to a bar magnet on axial position. तो एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन एक्सियल पोजीशन, याद रखेंगे इसी को अक्षीय स्थिति कहा जाता है। और निरक्षीय होगा तो इक्वेटोरियल हो जाएगा।
तो जो डायग्राम वहां था वही डायग्राम यहां भी रहेगा। वहां पर आवेश लेके हम लोग बनाए थे, यहाँ पर चुंबक लेके बनाएंगे। हो गया वाला। चलिए कुछ लैंग्वेज लिखिए, उसके बाद हम डायग्राम में आएंगे। लैंग्वेज लिखा जाए, माना कि किसी क्षण चुंबक का, माना कि किसी क्षण चुंबक का, माना कि किसी क्षण चुंबक का ध्रुव प्रबलता, माना कि किसी क्षण चुंबक का ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम, ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम तथा चुंबकीय अक्ष की लंबाई, तथा चुंबकीय अक्ष की लंबाई 12 है। ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम तथा चुंबकीय अक्ष की लंबाई 12 है, चुंबकीय अक्ष की लंबाई 12 है। अतः हमें क्षण चुंबक के कारण, अतः हमें क्षण चुंबक के कारण, अतः हमें क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय द्विध्रुव के, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। हो गया बालक। चल, तो जो आप लिखे हैं उसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाया जाए और देखा जाए कि इसका यूज करेंगे कैसे। सबसे पहले एक मैग्नेट ले लिए। अब ये बताइए कि अक्षीय और निरक्षीय इसमें कहाँ होता है, किसको आप अक्षीय कहिएगा, किसको निरक्षीय कहिएगा। तो आप बोलेंगे कि सर क्षैतिज रेखा जो होता है ये अक्षीय है और लंबवत रेखा निरक्षीय होता है। तो हमको अक्षीय पर निकालना है, मतलब इसी लाइन पर कहीं ना कहीं निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ पर मेंशन करेंगे हम लोग डायरेक्शन वगैरह के बारे में। तो हमने बोला कि इसको साउथ पोल ले लिया जाए, इसको नॉर्थ पोल ले लेंगे क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। अब इस चुंबकीय अक्ष से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P ले लिया जाए। अब यहां क्या करेंगे, जैसे आप परीक्षण आवेश रख के चेक करते थे तो यहाँ चुंबक रख के चेक करेंगे। ठीक है, चुंबक का कोई एक पोल ले लिया जाएगा सामने, क्योंकि चुंबक रहेगा तो रहेगा ना, इधर नॉर्थ है उधर साउथ है। तो याद रखेंगे यहाँ पर चुंबक ही लेके चेक किया जाता है, आवेश तो है नहीं यहाँ पर। तो हमने बोला कि यहां से हम कुछ दूरी पर एक P पॉइंट ले लिए हैं। अब सवाल ये है कि सर ये कितना दूरी पर है, तो आपको मालूम है ये इसका मध्य बिंदु है, ये दूरी L होता है, ये भी दूरी L होता है और टोटल दूरी 12 होता है, जिसको लेंथ ऑफ डाइपोल कहा जाता है। अब हम लोग क्या किए कि इसके मध्य बिंदु से यहां तक का दूरी ले लिया R। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये R ले लिया गया। मतलब चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता हमको निकालना है। तो अब बताइए तीव्रता किसके कारण निकालिएगा, तो कहिएगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसी के कारण निकालना है। ठीक, तो तीव्रता निकालने के लिए दो चीज होना चाहिए, आप कितना बल लगाएंगे और कितना दूरी पर लगाएंगे, तो दूरी भी मालूम होना चाहिए। तो हमको ये बताइए कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है, नॉर्थ पोल से यहां तक। तो हम लोग पीछे भी पढ़े थे कि सर टोटल में से ये माइनस कर दीजिए,
ये हो जाएगा r माइनस एल, ये हो गया। और अगर साउथ पोल से यहां से निकालना हो वहां तक का दूरी, तो ये ऑलरेडी r है और इधर वाला l है, तो आप बोलेंगे कि अगर साउथ पोल से निकालेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस एल। ये साउथ पोल से डिस्टेंस आपका हो गया। अब दूरी तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब देखा जाए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर काम करेगा। तो ध्यान देंगे, अगर ये नॉर्थ पोल माना जाए, समझिए बात, अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल ले लें और वहां पे भी कुछ आपको पोल लेना होगा, या तो नॉर्थ पोल लीजिएगा या तो साउथ पोल लीजिएगा। तो हमने बोला कि अगर इसको नॉर्थ पोल ले लिया जाए तो नॉर्थ पोल में क्या होगा, प्रतिकर्षण। आप कहिएगा साउथ ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साउथ में भी प्रतिकर्षण होता है। तो कोई ना कोई आपको एक पोल कंसीडर करना होगा, क्योंकि मैग्नेट रखिएगा तो कुछ सामने रहेगा ना जी। तो हमने बोला कि यहाँ पर नॉर्थ पोल कंसीडर किया जाए, तो नॉर्थ में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब प्रतिकर्षण होगा तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा B1। क्यों, समान प्रकार के ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और ये साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आपने बोला कि इधर लग गया हमारा क्या, B2 और सामने लग गया B1। कहां पर ये दोनों लगा है, तो एक पॉइंट हम लोग P लिए हैं यहीं पर। अब ये बताइए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों में बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा। तो ध्यान देंगे, आप कहिएगा सर प्रबलता तो बराबर ही होता है दोनों का प्रबलता बराबर है, मतलब दोनों बराबर बल लगाएगा। लेकिन एक नजदीक से बल लगा रहा है, एक दूर से बल लगा रहा है, तो कौन ज्यादा बल लगाएगा, नॉर्थ। तो आप बोलेंगे दोनों का बल बराबर है, दोनों बराबर बल लगाएगा, लेकिन एक नजदीक है तो ज्यादा बल लगाएगा, एक दूर है तो कम बल लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मालूम चल गया कि ज्यादा कौन है, परिमाण में प्रबलता किसका ज्यादा होगा। कोई दिक्कत वाला, तो यही आपका डायग्राम है। अब इसके बारे में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि माना कि द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। उसके बाद निकालना शुरू करेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे, B1 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, B2 निकालेंगे, और परिणामी क्या होता है, ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। डायग्राम बनाया जाए, जल्दी बनाया जाए डायग्राम। वो पहले आ गए, इसमें देख लो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हो गया वाला, चल। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल के लिए चुंबकीय तीव्रता कौन है, B1 है। साउथ पोल के लिए कौन है, B2 है। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग B1 और B2 का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, डायग्राम के नीचे लिखेंगे उत्तरी ध्रुव N के कारण, उत्तरी ध्रुव N के कारण P बिंदु पर, उत्तरी ध्रुव N के कारण P बिंदु पर
P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और डैश दे दीजिए। तो ध्यान देंगे बालक, यहां पर किसी एक ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता पूछ रहा है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्रुव प्रबलता कितना है m, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है r माइनस एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब ये लिखा कैसे गया है, तो आप विद्युतीय से तुलना कर सकते हैं, जो विद्युतीय में हम लोग लिखे थे। विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता क्या था E, और ये हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन R स्क्वायर होता है बिंदुओं का आवेश के कारण तीव्रता। तो देखिए यहाँ पर अचर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, यहाँ पर आवेश था तो यहाँ पर ध्रुव प्रबलता है, यहाँ पर दूरी r था, हमारा दूरी r माइनस एल है, इसका वर्ग है तो उसका भी वर्ग हो। तो ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, आप अगर एक जानते होंगे तो दूसरा भी निकाल सकते हैं, लेकिन चुंबकीय पद में हर चीज से जानकारी होना चाहिए। तो ये बताइए, ये जो आप निकाले हैं किस ध्रुव के कारण तीव्रता है, तो नॉर्थ पोल। इसके नीचे लिखेंगे समीकरण एक दे दिए, लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव एस के कारण, दक्षिणी ध्रुव एस के कारण P बिंदु पर, दक्षिणी ध्रुव एस के कारण P बिंदु पर, दक्षिणी ध्रुव एस के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये होगा आपका V2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, वहां से दूरी कितना है बालक आपका r प्लस एल है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण कितना ले लिया जाए 2, लिख लेंगे इसको। अब परिणामी तीव्रता हम लोग निकालेंगे। परिणामी तीव्रता क्या होता है, ज्यादा में से कम वाले को आप माइनस कर दीजिए, तो ज्यादा वाला कौन था B1, कम वाला कौन था B2, माइनस करके निकालेंगे। हो गया वाला समीकरण 2, लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, P बिंदु पर, P बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी निकालना है बालक, डायग्राम से समझते हैं। यहां पर ये ज्यादा है, B1 ज्यादा है, B2 कम है, तो परिणामी कैसे निकाला जाता है, ज्यादा बल में से कम बल को माइनस करके। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता कितना होगा, तब B इक्वल टू B1 माइनस B2। तो ये बताइए कि B1 कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m नीचे r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये दोनों में क्या कॉमन है वाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m भी कॉमन है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m, ये बाहर हो जाएगा तो अंदर बचेगा 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए इसको हल करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m, और ध्यान देंगे अगर सॉल्व किया जाए तो ये यहां पर जाएगा, आप फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन पढ़े होंगे,
ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना जी, ए प्लस बी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। चलिए तो इसको पहले उधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इधर वाला रखेंगे, ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हल करना होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, ब्रैकेट वाले को ओपन किया जाए तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि माइनस है। इसको अगर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जितना हो गया वाला, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे रखा गया है और इसको माइनस वाले पे। ब्रैकेट में क्यों रखे हैं, क्योंकि सामने माइनस है। माइनस क्या करता है, अंदर का जितना चिन्ह है सब बदल देगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, और नीचे कितना होगा, तो rl माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए तो ब्रैकेट ओपन कर दिए, माइनस सारा कन्वेंशन क्या कर दिए, चेंज। अब यहाँ पर बहुत सारा कैंसिल भी होगा, कैंसिल करा दिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो 2rl कितना हो जाएगा, 4rl, जो बच गए उसको लिखेंगे। देखिए बस ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू n, और क्या बचा था 4rl, और नीचे था आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये जो आप 4rl लिखे हैं इसको थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, इसको लिखेंगे 2 इंटू m इंटू 12 इंटू r, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखना होगा कि ये टोटल है कि नहीं, 4rl m होना चाहिए, तो m तो दिख रहा है, अब 4rl तो देखिए 2 2 जा 4 और rl। अब सवाल ये है कि सर ऐसे अरेंज क्यों किया है, तो 4 को तोड़ दिए 2 गुने 2 में, क्यों, क्योंकि इसमें से इन दोनों को हटाना है और हटा के डाइपोल मोमेंट बनाना है, कैपिटल M बनाना है, तो इन दोनों को हटा के कैपिटल M में चेंज करेंगे हम लोग, तो इसीलिए इसको तोड़ दिए हैं 4 को 2 गुने 2 में। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हम लोग पढ़े हैं, वी नो दैट कैपिटल M क्या होता है, तो स्मॉल m इंटू 12, इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अब चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर 2, इन दोनों को हटाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा mr, और नीचे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, समझिए पहले समझिए, आप यहाँ लिखेंगे कि L जो है, चूंकि L जो है ये बहुत छोटा है R से। क्यों छोटा है देखिए आप खुद, L क्या होता है, तो इसके अंदर का चुंबकीय अक्ष का लंबाई, और ये R वाला दूरी बहुत बड़ा होता है, तो इस R की तुलना में बहुत छोटा है, तो छोटा है तो उसको हटा दिया जाएगा, नगण्य मान लेंगे। तो आप लिखेंगे, और छोटा वैल्यू का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, मालूम है ना जी, अगर कोई छोटा है और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि L बहुत छोटा है तो इसलिए L स्क्वायर लगभग कितना बनाया जाए, 0, लगभग कितना बना लेंगे, 0, इसमें 0 रख देंगे।
अब यहां लिखेंगे पुनः है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये रहा आपका 2mr। ये बताइए अगर ये 0 हो जाए तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आर के पावर 4, कुछ कैंसिल हो रहा है बालक, तो ऊपर एक आर है नीचे आर 4 है, तो ये आर क्यूब बच जाएगा। तो ये हो गया आपका b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा 2m अपॉन आर क्यूब। कितना था पीछे समीकरण, 2 था, तो ये हो जाएगा 3। यही फॉर्मूला है वाला। अब ये बताइए विद्युतीय में क्या था, विद्युतीय में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब था, यहाँ पर 2m अपॉन आर क्यूब है। चलिए लिखे तो यहाँ से लिखा है। अब एक बच जाएगा निरक्षीय वाला, बना लीजिएगा ना, बता दे रहे हैं, नहीं तो बहुत नहीं बनाएगा। और वो आया हुआ है निरक्षीय वाला, आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, उसको भी बता दे रहे हैं। अक्षीय से ज्यादा निरक्षीय वाला पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसके बाद वाला सारा फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। चलिए हटा दिया जाए जल्दी। चलिए नेक्स्ट, जिनका छोटा है अपना वीडियो से लिखते रहिए।
चलिए लिखा जाए, जल्दी बालक, बात नहीं। चलिए लैंग्वेज लिखे तो, चलिए जिनका नहीं हुआ छोड़ दीजिए, बाद में लिखिए, इतना धीरे धीरे लिखिएगा तो। समीकरण 3 किसी क्षण चुंबक के कारण, समीकरण 3 किसी क्षण चुंबक के कारण, समीकरण 3 किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर, किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है। हो गया वाला। अब ये बताइए कि निरक्षीय पर निकालना हो, इसमें से 2 हटा देंगे, और याद रखिएगा अक्षीय पर तीव्रता निरक्षीय का दुगना होता है, वहां भी आया था और यहाँ पे। चलिए तो आगे हेडिंग दिया जाए। अब जो हम लोग निकालेंगे निरक्षीय स्थिति पर, और ये जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए। तो हेडिंग देंगे, हेडिंग दिया जाए क्षण चुंबक के कारण, कम करो ना, नहीं बोल